दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसले ने भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ चुने हुए उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि जिन उत्पादों पर पहले से 25% शुल्क था, अब उन पर कुल मिलाकर 50% ड्यूटी देनी होगी। ये निर्णय खास तौर पर कपड़ा उद्योग, हीरे जवाहरात, जूते चप्पल, फर्नीचर और रसायनों जैसे क्षेत्रों को सीधा झटका दे रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का असर इतना बड़ा हो सकता है कि भारत के 87 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात में से लगभग 55% पर खतरा मंडरा सकता है। इतना ही नहीं, वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है, क्योंकि अमेरिकी खरीदार सस्ते और सुलभ विकल्पों की तलाश करेंगे। भारतीय निर्यातकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देगा, बल्कि मानसून के बाद और क्रिसमस शॉपिंग सीजन में पूरी तरह सामने आएगा। कपड़े और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में लागत का जरा सा भी इजाफा होते ही खरीदार सप्लायर बदल देते हैं। लघु और मझोले उद्योगों के महासंघ फिस्मे के महासचिव अनिल भारद्वाज ने भी साफ कहा है कि अब शायद समय आ गया है कि भारत इस दबाव का डटकर सामना करे और अपनी व्यापारिक रणनीति को और मजबूती से आगे बढ़ाए। अब सवाल उठता है कि भारत इस संकट का जवाब कैसे देगा। सरकार ने तुरंत एक योजना बनाई है जिसके तहत कपड़ा निर्यात को विविध बाजारों में फैलाने के लिए 40 नए देशों को निशाना बनाया गया है। इनमें ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। निर्यात संवर्धन परिषदें और भारतीय दूतावास इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और ब्रांड इंडिया को एक भरोसेमंद व नवोन्मेषी आपूर्तिकर्ता के रूप में पेश करेंगे। इसके साथ ही मुक्त व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि नए खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय उद्योग जगत के नेताओं के साथ आपात बैठकें कर रहा है, जहां कपड़ा, रसायन, झींगा और चमड़े जैसे क्षेत्रों के लिए नई रणनीति पर चर्चा चल रही है। एक और अहम पहलू यह है कि सरकार घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी ढांचे में सुधार करने की तैयारी कर रही है ताकि निर्यात से होने वाले नुकसान का कुछ हिस्सा स्थानीय खपत से पूरा किया जा सके। लेकिन इस बीच एक सकारात्मक बात भी है। औषधि निर्यात पर यह नया शुल्क लागू नहीं होगा। भारत का लगभग 27.6 अरब डॉलर यानी 30% निर्यात फार्मा क्षेत्र से है और यह क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती लघु और मझोले उद्योगों के सामने है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 45% योगदान करते हैं। अनिल भारद्वाज का कहना है कि यदि भारत को वैश्विक बाजार में टिकना है तो एमएसएमई क्षेत्र को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन में नवोन्मेष और कच्चे माल की लागत कम करने की सख्त जरूरत है। कृत्रिम रेशा उद्योग में अभी भी एकाधिकार और ऊंची लागत की वजह से भारतीय उत्पाद चीन की तुलना में 20 से 30% महंगे पड़ते हैं। इसी तरह आभूषण निर्माण में उन्नत तकनीकों की कमी है, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा में भारत पीछे रह जाता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप के आक्रामक टैरिफ ने भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक नया मोड़ ला दिया है। लेकिन भारत इस चुनौती को एक अवसर की तरह देख रहा है, नए बाजारों की तलाश कर रहा है, घरेलू मांग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और लघु उद्योगों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को खुलकर स्वीकार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत की यह रणनीति कितनी सफल होती है और क्या भारत अपने निर्यातकों को एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान दे पाता है या नहीं।